Hello everyone. Hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to learn about coordinate geometry. हम लोग coordinate geometry बारे में पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक में ही एक टॉपिक हमारा आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी. सो सपोज नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ कार्टेशियन प्लेन है. एक यहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और इसकी मीनिंग क्या है. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर हम बोल रहे हैं तो सो सपोज दैट इज योर कार्टेशियन प्लेन. अभी हम ये आपका ड्रॉ कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन हमारा जब ड्रॉ होगा सो आई टोल्ड यू दैट दीज आर एक्सिस. ये सभी हमारे एक्सिस हैं. Now in these axes we know that this horizontal line is x-axis, vertical line is y-axis. Now and this intersection point is origin. So at currently I am taking one large square that is having side 1, so it will become 2, 3, 4, 5. ठीक है. Now on the left side of the zero on x-axis here we have negative numbers -1, -2. Now on the y-axis portion above 0 we can write here 1, 2, 3, 4. Now below 0 here is negative number. So this is our Cartesian plane. ये हमारा Cartesian plane है जिसपे हम लोगों ने ये अपने पॉइंट से ड्रॉ कर लिए हैं. ठीक है. सपोज वी हैव अन पॉइंट. हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और दिस पॉइंट. ठीक है. सपोज दिस पॉइंट इज ए. ये पॉइंट हमारा है ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज x1, y1. x1, y1 इट मीन्स दैट कि ये जैसे हम लोग 1, 2 लिखते हैं तो उसी टाइप का ये पॉइंट है. तो यहाँ हमने ये एक जनरल पॉइंट लिया है कि ये पॉइंट हमारा कोई x1 और y1 है. सिमिलरली आई एम गोइंग टू राइट हियर अनदर पॉइंट. यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिखने जा रहे हैं. सपोज दिस इज अ सेकेंड पॉइंट दैट इज b and coordinates of this point is x2, y2. ठीक है. x2, y2 मीन्स कि ये x का ही ये हमारा पॉइंट है और ये y का यहाँ पे पॉइंट है. दैट मीन्स एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b. हमें a एंड b के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. सो डिस्टेंस मीन्स अगर हम डिस्टेंस बोलेंगे तो डिस्टेंस मीन्स आप ये समझिएगा कि ये जो पॉइंट है, ये जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ किया येलो कलर में, ये इसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है. ठीक है. तो ये मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. सो अभी हमारे पास जो चीज़ें गिवन है हम यहाँ पे राइट करने जा रहे हैं. करेंटली वी हैव हियर 2 पॉइंट्स. लेट 2 पॉइंट्स. अभी इस टाइम हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है दैट इज x1, y1 एंड सेकेंड पॉइंट बी है एंड उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है x2, y2. ठीक है. देयरफॉर सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी के बीच अगर हमें डिस्टेंस देखना है तो वो वैल्यू हमारी क्या होगी. ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है तो इसके बीच में ये लाइन ड्रॉ किया गया, ये वैल्यू होगी ए बी. ठीक. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ए बी. ठीक है. दिस इज आवर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच की ये डिस्टेंस है, या फिर इसको हम बोल देंगे लेंथ ऑफ द लाइन ए बी. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस. हमें ये फाइंड करना है ये इसकी लेंथ कितनी होगी. तो चलिए फाइंड करते हैं.
ये हम आपको प्रूफ बता रहे हैं इसका, ये एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, फिर उसकी हेल्प लेकर के हम लोग अदर क्वेश्चंस भी अपने सॉल्व करेंगे। सो इफ अगर हम आपसे ये पूछें कि देखिए ये हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ए से, ये कैसे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन हियर, ये ऐसे एक एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, ठीक है। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस हमारी कौन सी होती है, एक्स वाली ही होगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें ये 1 दिख रहा है, बट इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है x1, ठीक है। तो आप सपोज कीजिएगा कि x1 है, दैट मीन्स x1 हमारी यही तो होती है ना, ये वाली लेंथ होती है x1। इट मीन्स दैट अगर हम आपसे पूछें कि ये जो हमारी पॉइंट लाइन है इसकी ये वैल्यू कितनी है x1, दिस इज x1 अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। सिमिलरली ये भी हमारा x1 ही है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम ये ड्रॉ करने जा रहे हैं पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन y एक्सिस। सो लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट बी। ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। सो इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड, दैट मीन्स ये जो साइड हमारी है, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसकी ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ हमारी क्या होती है, ये लेंथ यही होती है जो x की वैल्यू होती है यहाँ पे कोऑर्डिनेट में, दैट इज x2। वैल्यू कितनी आ रही है, x2 आ रही है। सो इट मीन्स दैट दिस वैल्यू इज x2, दैट इज x2, ये वैल्यू हमारी है x2, है ना। सो अगर ये x1 है इतनी, तो ये वाली लेंथ भी हमारी x1 है, ऐसा है ना। Now if I ask you that what is the length of this side, ये वाली, so ये है रिमेनिंग पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ले लें b डैश पॉइंट, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ b डैश b की लेंथ क्या होगी, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b डैश b, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये पूरी हमारी लेंथ x2 और ये इतना है x1, तो अगर हम x2 में से x1 माइनस कर दें तो फिर ये वाली लेंथ आ जाएगी, है ना। इट मीन्स दैट ये हमारी लेंथ आ रही है x2 माइनस x1, ठीक है। नाउ अब जैसे हमने ये x की वैल्यू के लिए लिखा है, वैसे ही अब हम यहाँ पे ये y की वैल्यूज के लिए देखते हैं। सो नाउ फॉर दिस पॉइंट b, जो हमारा पॉइंट b है, यहाँ पे x2 y2 है। सो इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, ये लेंथ कितनी हमारी होगी, ये लेंथ हमारी y2 होगी, दैट मीन्स जो y से ये वैल्यू आती है, ये वाली y है ना, ये वाली लेंथ हमारी y2 है। तो इट मीन्स दैट हम ये कहना चाहें तो ये बोल सकते हैं दिस इज y2, थोड़ा इसको हम डार्क कर दें, दैट इज y2 मीन्स यहाँ से लेकर के ये पूरी लेंथ ये यहाँ तक की होगी, है ना, ये y2 होगी वैल्यू, y2 मीन्स ये पूरी लेंथ, y2 हमारी कौन सी लेंथ होती है, जो y एक्सिस पे लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट। नाउ इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, ये जो a से लेकर के x एक्सिस तक ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, इसकी पूरी कंप्लीट ये क्या होगी लेंथ, तो ये हमारी कितनी आएगी y1, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कौन सी होती है, ये लेंथ हमारी जो y के ऑर्डिनेट होते हैं वही वैल्यू होती है। तो इट मीन्स दैट वी कैन से दैट y2 इज यहाँ से लेकर के पूरी हमारी यहाँ नीचे तक की होगी लेंथ, ठीक है। सो नाउ एट दिस टाइम इफ वी हैव टू फाइंड a b डैश, अगर हमें a b डैश फाइंड करना है, यहाँ पे b डैश था, अगर हमें a b डैश फाइंड करना है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी ये y2 माइनस y1, ये y1 था इधर, है ना, y2 माइनस y1, ठीक है, ये हमारा y1 है ना यहाँ के ऑर्डिनेट, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस में इसने लेंथ लिया है पूरा y1 का, तो ये y1 है। तो अगर हम पूछना चाहें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ a b डैश, दैट विल बी y1 माइनस y2,
So a b dash, this is equal to y1 minus y2. सो अभी हमारे पास ये दोनों लेंथ आ गई हैं, हमारे पास दो लेंथ आ गई हैं। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास कौन कौन सी दोनों लेंथ मिली हैं। सो अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास एक लेंथ ये है, दिस लेंथ, दिस ये जो लेंथ हमें मिली है बी डैश बी x2 माइनस x1, और एक दूसरी लेंथ मिली है बी डैश ए, ये वाली लेंथ, दैट इज y1 माइनस y2। सो अब आपको ये देखना है ए बी डैश बी, ये देख करके क्या लग रहा है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सिंस ए बी डैश बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो वी कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो ए बी इज हाइपोटेनस एंड हियर वी कैन अज्यूम दैट बी डैश बी इज बेस एंड बी डैश ए या फिर ए बी डैश दैट इज परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास ए बी डैश ए बी है, ए बी येलो वाली लाइन है ए बी। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस हमारा सपोज हमने ये लिया है बी डैश बी, तो बी डैश बी की वैल्यू हमारे पास आई है x2 माइनस x1, या फिर चलिए लिख दे रहे हैं अभी यहाँ पे हम बी डैश बी और यहाँ पे ये स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर हमारा बी डैश ए है, बी डैश ए स्क्वायर। सो लेट्स राइट दीज वैल्यूज हियर, ये सभी वैल्यूज हम लिखते हैं। हमारे पास ए बी ये लेंथ मीन्स ये डिस्टेंस थी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो इसको हम एज इट इज लिखे रहने दे रहे हैं ए बी स्क्वायर। नाउ बी डैश बी ये हमारी एक लेंथ है x2 माइनस x1। So now I am going to write here x2 minus x1, that is x2 minus x1 whole square था। Now plus b dash a या फिर a b dash, ये हमारी वैल्यू y1 minus y2। So here is y1 minus y2, this is whole square, ये हमारा whole square में है, ठीक। तो हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वी कैन राइट हियर दैट ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हम जब स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा। इट मीन्स दैट वी कैन राइट हियर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे y1 माइनस y2 होल स्क्वायर है। हम अपने ये नंबर से चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे अगर हम लिखना चाहें y2 माइनस y1 होल स्क्वायर तो ये वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी, क्योंकि सपोज y1 माइनस y2 है, अगर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं y1 माइनस y2 है, सपोज ये वैल्यू अगर हमारी आ रही है 5, ठीक है, तो इसका हमें स्क्वायर करना है। अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हमें इसका भी करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर इसका भी करना पड़ेगा। तो हमें वैल्यू कितनी 25 मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अगर हम y2 माइनस y1 करें, y2 माइनस y1, ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो y1 माइनस y2 की वैल्यू 5 आ रही थी, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो सपोज करेंगे तो -5 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स वही हमने बोला कि फाइनल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे, फॉर्मूला हम लोग का अच्छा रहे, इस वजह से अगर इसमें x2 पहले लिखा है तो यहाँ पे y2 को भी हमने पहले लिख दिया है, लेकिन वैल्यू में हमारे कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट व्हेन वी फाइंड द
distance between any 2 points on our Cartesian plane, we can say that the value will be under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, where x2, x1, y2, y1 are the given points. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। चलिए एक हम इस पे एग्जांपल लेते हैं, फिर उस एग्जांपल की हेल्प लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। यहीं पे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। सपोज दिस पॉइंट ए इज, सपोज ये हमारा पॉइंट है ए, इसकी वैल्यू है 1,3। जो पॉइंट बी है, ये देख करके 3.5 पता। चलिए हम लोग यहाँ पे अभी 3 ले रहे हैं इसे समझने के लिए। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है बी का पॉइंट ले लेते हैं 3,3। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड लेंथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट। ये जो दोनों पॉइंट हैं हमारे, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये लेंथ फाइंड करना है 1,3 और 3,3 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये सपोज कर लेंगे दिस इज x1, ये y1 पॉइंट है और ये x2 और ये y2 है। ठीक है, तो जो हमारे ये x वाली वैल्यूज हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और जो y वाली वैल्यूज हैं इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने फॉर्मूले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। सो सपोज अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं, हम x की वैल्यूज को ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अंडर रूट में वैल्यूज राइट करनी है हमें, x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 कर दें, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। नाउ अब इसको सॉल्व कर दें तो ये हमारी आ जाएगी लेंथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। 3 माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर that is 3 minus 3 means 0 square. So here we get 2 2s are 4, under root of 4 is 2। ठीक है, तो ये हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस गिवन पॉइंट्स। जो हमारे दोनों पॉइंट्स गिवन थे इसके बीच की ये डिस्टेंस है 2। ठीक है, 2 ये एक लेंथ है, तो लेंथ हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है। और जब भी हम लोग लेंथ लिखते हैं, लेंथ की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, 2 सेंटीमीटर या फिर मीटर। तो जब भी अगर कुछ यूनिट गिवन है तो आप यूनिट लिख दीजिएगा, अगर यूनिट गिवन नहीं है तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग डायरेक्ट सिर्फ ये लिख देते हैं यूनिट, 2 यूनिट। मतलब इसकी डिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ उसकी यूनिट होगी, वो यूनिट हमको अभी पता नहीं, इसलिए हम लोग यूनिट ही लिख देते हैं, 2 यूनिट का है ये डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे अपना फाइंड करेंगे जब भी हम लोग को किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में ये लेंथ फाइंड करना होगा। फिर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है, सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमें ये बताना है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम दी बोथ द पॉइंट्स, एंड वो पॉइंट हमारा स्थित होगा एक्स एक्सिस पे, तो उसकी लोकेशन बतानी और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं हम लोगों को। सो सपोज वी हैव अ पॉइंट 2, -5, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू माइनस है। तो सपोज ये हमारा जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 2, -5, यहाँ पे आएगी वैल्यू। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया एंड ये हमारा y एक्सिस है। नाउ सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट A एंड सेकेंड पॉइंट इज -2, -9, x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है। सो सपोज दिस इज -2, -9, so this point is -2, -9. I am going to write here this is point B. तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो ये दोनों पॉइंट हैं B और A से एक ऐसा पॉइंट x एक्सिस से बताना है जो कि इक्वी डिस्टेंस हो, पॉइंट A से उस पॉइंट की डिस्टेंस सेम हो इस पॉइंट B से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस के। हमने ये बोला कि हमें वो पॉइंट बताना है ऑन दी एक्स एक्सिस। सपोज ये हमारा एक है पॉइंट एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट हमारा C है, एक पॉइंट C है। तो हम ये अज्यूम करें जो पॉइंट C है
ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मीन्स अगर हम C से A तक की डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस CA और C से लेकर के B तक की डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन हियर। हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखिए C से A तक की ये एक डिस्टेंस हमारे पास है, ग्रीन कलर की लाइन, और एक दूसरी हमारे पास डिस्टेंस है C से लेकर के B तक की। तो हमने ये जो पॉइंट लिया है, अभी हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। A एंड B से ये पॉइंट हमारा इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, ये हम अभी सपोज करके चल रहे हैं। सो व्हेन पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस, अगर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तो हम क्या कह सकते हैं कि AC इक्वल टू BC। जो वैल्यू AC है ये वैल्यू हमारी BC के इक्वल है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमारा पॉइंट C है, पॉइंट C इज इक्वी डिस्टेंस, पॉइंट C हमारा इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। A एंड B से इक्वी डिस्टेंस है। इट मीन्स दैट, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि AC इक्वल टू CB। इसकी मीनिंग यही है, इक्वी डिस्टेंस है तो AC एंड CB हमने इक्वल कर दिए हैं। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करें जो पॉइंट C है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो ये पॉइंट C हमारा x एक्सिस पे है। सो एनी पॉइंट विच इज ऑन द x एक्सिस द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट इज 0। दैट मीन्स जो y की वैल्यू होती है यहाँ पे किसी पॉइंट की, वो हमेशा 0 होती है। आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू ऑप्टिमम होगी। तो सपोज ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ ओरिजिन तक की, ठीक है, तो यहाँ तक की ये लेंथ हमारी a है, दैट इज स्मॉल a, स्मॉल a। ठीक है, और जो y वाला जो हमारे यहाँ पे ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट तो 0 ही होगा क्योंकि ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है। सो इस टाइम पे हमें जो पॉइंट C है, पॉइंट C के पॉइंट हैं ये A,0। ठीक है, तो 0 क्यों होगा? 0 इसलिए होगा क्योंकि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं y वाले वो सब 0 होते हैं। देख लीजिए ये 0 से पास हो रहा है y के, इस वजह से। सो करेंटली हियर द पॉइंट ऑफ C इज, जो हमारा C के पॉइंट हैं वो क्या है, A,0, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अगर तो इफ एनी हाउ वी वुड नो दैट वैल्यू ऑफ A, अगर हम किसी तरीके से इस A की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये पॉइंट C। तो बस सिंपल है, हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज कर दें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सो अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे CA, तो CA की वैल्यू हमारी क्या होगी? सो हम यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला अभी जस्ट सीखा है, तो वो फॉर्मूला क्या सीखा है? डिस्टेंस वाला फॉर्मूला सीखा है। डिस्टेंस वाला वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1, तो आप x2 x1 कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे AC इक्वल टू CB था, तो AC की वैल्यू ये वाली है, तो ये वैल्यू हमारी अंडर रूट में आएगी। अंडर रूट में यहाँ पे x2 माइनस x1, दैट मीन्स A माइनस 2, गुड मॉर्निंग सर, प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस -5, ऐसे 0 माइनस ये -5। ठीक है, ये वाला -5, फिर ये होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इक्वल टू जो हमारा CB है, ये लेंथ है CB। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो x2 माइनस x1, चलिए x2 हम ये A वाला ले रहे हैं, A माइनस x1 मीन्स ये वैल्यू, तो -2 ये होल स्क्वायर इतना, प्लस y2 माइनस y1, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 ले लें, 0 माइनस 9, ये इधर y की वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट किया और ये होल स्क्वायर।
ओके, सो ये फॉर्मूला लिखने के बाद में हम लोग ये क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी a माइनस टू होल स्क्वायर प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 0 प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 2 होल स्क्वायर, है ना, a प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख दिया, प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, माइनस 9 वैल्यू आएगी, ये इसका होल स्क्वायर। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। a माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 और माइनस 2 टू ज़ा 4a प्लस 0 प्लस 5 मीन्स 5 का स्क्वायर हमें मिलेगा 25 इक्वल टू a प्लस 2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे तो वी गेट हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 आ जाएगी प्लस 2 टू ज़ा 4 4a, ठीक है, तो ये हमारा 4a और प्लस माइनस 9 होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 81। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर और ये a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ -4 है और ये प्लस में 4 है तो ये -4a और 4a को इधर हम लेफ्ट साइड ले आए थे, प्लस में था उधर, यहाँ इधर आएगा तो -4 है। नाउ हियर इज 81 ऑन द राइट हैंड साइड, हियर इज 81 एंड 25 लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम ले आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे तो माइनस में 25 आ जाएगा। सो -4a ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट हियर -8a इक्वल टू 81 माइनस 25। अब इसको सॉल्व करते हैं सो 11 माइनस 5 6 and 7 minus 2 5, so it means that a equal to 56 upon -8, so इसको सॉल्व कर देंगे तो 8 × 8 8 7 56 और वो भी नीचे माइनस में, दैट मीन्स a की वैल्यू 7 अपॉन -1 आ रही है या फिर हमें लिखना होगा सो वी कैन राइट इट एज a इक्वल टू -7, a की वैल्यू -7, ठीक है, a की वैल्यू -7 आ गई है। तो इट मीन्स दैट अगर हमें ये c के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो c के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे, यहाँ पे हमने a, 0 लिखा है तो a की वैल्यू हमारी आई है -7, तो -7, 0, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट c। बस इजी है, इसको ऐसे ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस क्लास, ऑल द बेस्ट।